नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान की आखिरी सांस निकल जाती है तो उसके बाद क्या होता है? क्या मौत सब कुछ खत्म कर देती है? नहीं। गरुड़ पुराण कहता है मौत अंत नहीं बल्कि आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। मित्रों, जब शरीर गिर जाता है तो आत्मा उससे बाहर आ जाती है और इस समय आते हैं विकराल यमदूत, काले, भयानक, डरावने। सोचिए जरा, आप अपने घर वालों को पुकार रहे हो, उन्हें छूना चाहते हो, लेकिन कोई आपको सुन या देख नहीं पा रहा क्योंकि शरीर पीछे छूट चुका है। यमदूत आपको घसीटते हुए वैतरणी नदी तक ले जाते हैं। सोचिए, एक ऐसी नदी जो खून, गंदगी, खूंखार जानवर, नुकीले दांत वाले जीव और बदबू से भरी हुई। मित्रों, अगर आपने जीवन भर गाय का सम्मान किया है तो उसकी पूंछ आपका सहारा बनती है और आप आसानी से नदी को पार कर जाते हैं। लेकिन अगर आपने गाय का अपमान किया, उसको सताया, उसका मांस खाया, तो वही नदी आपकी कब्र बन जाती है। आप डूबते रहते हैं, घुटते रहते हैं, लेकिन कोई सहारा नहीं मिलता। क्या आपने कभी सोचा है, जीवन भर का एक एक कर्म यहां हमारी शांति बन सकता है या हमारा भोज? नदी पार करने के बाद आत्मा पहुंचती है यमराज के विशाल दरबार में। चित्रगुप्त सामने होते हैं, साथ में कर्मों का वही खाता लिए। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर छोटे बड़े कर्म का हिसाब लिखा होता है। सोचिए, जब आपके पाप एक एक कर कर गिनाए जाएंगे, तब आपकी आत्मा किस हालत में होगी। और फिर फैसला होता है, जिसने पुण्य किए हो उस आत्मा को स्वर्ग में भेजा जाता है और जिसने पाप किए हो उसे नर्क। मित्रों, तभी सामने एक काला दरवाजा खुलता है और फिर शुरू होती है आत्मा की भयानक यात्रा। गरुड़ पुराण कहता है नर्क असंख्य है, लेकिन 28 प्रमुख नरकों का विवरण विस्तार से मिलता है। अब एक एक कर कर इन्हें समझते हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है, गरुड़ पुराण की इस महान कथा को आधा अधूरा सुनने की गलती ना करें, ताकि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा बनी रहे। चलिए अब शुरू करते हैं। तामिस्र नर्क। मित्रों, सोचिए, अगर आपने किसी को धोखे से लूटा, उसकी इज्जत छीनी, तो यहां तामिस्र नर्क में आपका ठिकाना है। चारों तरफ गहरा अंधेरा, आत्मा लोहे की जंजीरों में जकड़ी हुई। यमदूत उसे दीवारों से पटकते रहते हैं, उसे मारते पीटते हैं। यातना इतनी कठोर होती है कि आत्मा बार बार चिल्लाती है, पर कोई सुनने वाला नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है, जिस इंसान को आपने रुलाया वही आंसू यहां आपके लिए आग बन जाते हैं। अंधतामिस्र नर्क। यहां उससे भी गहरा अंधकार है। जो लोग अपने परिवार को, बच्चों को प्यार और सुरक्षा नहीं देते, उन्हें यहां फेंका जाता है। उनकी आंखों में नुकीली गर्म तार डाली जाती हैं। सोचिए, एक पल भी रोशनी ना मिले तो क्या होगा। यहां तो जन्म जन्मांतर तक अंधेरा ही अंधेरा है। इसलिए मित्रों, जब तक जीवन है तब तक अपने अपनों की कद्र करो, उनकी इज्जत करो, क्योंकि मरने के बाद सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में एक भयानक नरक का वर्णन मिलता है, रौरव नरक। कहते हैं यह नरक कभी शांत नहीं होता। हर पल डरावनी चीखें और दर्द से भरी आवाज गूंजती रहती हैं। चारों तरफ ऐसे भयंकर जीव रहते हैं जो पापी आत्माओं को टुकड़े टुकड़े कर नोच नोच कर खाते रहते हैं। यह नर्क खासकर उन लोगों के लिए है जिन्होंने किसी निर्दोष को सताया हो, किसी को बेवजह रुलाया हो, या अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करके दूसरों पर अत्याचार किया हो। सोचिए, जब कोई बेबस इंसान आपके हाथों पीड़ित होता है तो उसकी चीखें, उसकी पुकार यूं ही हवा में नहीं खो जाती। गरुड़ पुराण कहता है वही चीखें आपकी आत्मा का पीछा करती हैं और रौरव नर्क में आपके लिए यातना बनकर लौटती है। दोस्तों, जीवन में अगर हम किसी निर्दोष को तकलीफ देंगे तो उसका दर्द हमें भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमेशा याद रखिए, किसी के आंसू बनकर मत जियो, बिल्कुल किसी की मुस्कान बनने की कोशिश करो। महारौरव नर्क। मित्रों, कहा जाता है कि यह नरक रौरव नर्क से भी कई ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पापियों को खोलते हुए तेल से भरे बड़े बड़े कड़ाहों में उल्टा लटकाया जाता है। सोचिए, जब उबलता हुआ तेल तन मन को जलाता है तो आत्मा किस पीड़ा से गुजरती होगी। उनकी त्वचा फट जाती है, नसें जल जाती है, पूरा अस्तित्व जल जाता है, लेकिन मौत नहीं आती। आत्मा बार बार इस दर्द को सहती रहती है। महारौरव नर्क उन लोगों के लिए है जिन्होंने दूसरों को बेवजह सताया, निर्दोषों पर जुल्म ढाए और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का जीवन नर्क बना दिया। कुंभीपाक नर्क। गरुड़ पुराण में कहा गया है यह नर्क खासकर उन लोगों के लिए है जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते
या गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं करते, जब ऐसी आत्माएं मरने के बाद यमलोक पहुंचती है तो यमदूत उन्हें पकड़कर खोलते हुए तेल से भरे विशाल घड़े में डाल देते हैं। सोचिए, उबलते हुए तेल में गिरना, जहां पूरा तन मन जलता है, नशे टूटती हैं, लेकिन फिर भी मौत नहीं आती। यह कैसा भयावह कष्ट होगा। मित्रों, माता पिता और गुरु हमारे जीवन का आधार है। अगर हम उनका अपमान करेंगे, उनकी कदर नहीं करेंगे, तो वही कर्म हमें कुंभीपाक नरक तक ले जाएंगे। इसीलिए हमेशा याद रखिए, माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है और गुरु का सम्मान सबसे बड़ी पूजा। अगर आपने उनको खुश किया तो समझ लीजिए, ईश्वर खुद आपसे खुश हैं। कालसूत्र नरक। यहाँ की धरती अंगारों जैसे तपती रहती है। आत्मा जहां पर भी कदम रखती है, उसके तलवे जल जाते हैं, और इतना ही नहीं, ऊपर से सूरज की भयानक तपिश आत्मा को झुलसा देती है। चारों तरफ सिर्फ आग, धड़कते अंगारे और असहनीय गर्मी होती है। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने झूठ बोला, चोरी की, दूसरों को धोखा दिया और सत्य का गला घोंटा। सोचिए, जब इंसान झूठी गवाही देकर किसी निर्दोष की जिंदगी बिगाड़ देता है तो उसकी आत्मा इतनी बड़ी सजा की हकदार बनती है। दोस्तों, इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सत्य का साथ कभी ना छोड़ो। झूठ बोलकर भले एक पल का फायदा मिल जाए, लेकिन उसका परिणाम कालसूत्र नरक में सहना पड़ सकता है। 80पत्रवन नरक। कहा जाता है कि यह नरक एक जंगल जैसा है, लेकिन यहां पर पेड़ों पर पत्तों की जगह धारदार तलवारें होती है। चारों तरफ सिर्फ तेज धार वाली तलवारों से भरा भयानक जंगल फैला रहता है। मित्रों, यह नरक उन लोगों के लिए है जो धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं, नकली साधु संत बनकर लोगों को धोखा देते हैं और भोली भाली जनता का विश्वास तोड़ते हैं। ऐसे पाखंडी जब इस नरक में पहुंचते हैं तो हर कदम पर उसके शरीर की चीर फाड़ होती रहती है। जहां भी जाते हैं, तलवार जैसी तेज धार उन्हें काटती रहती है। आत्मा बार बार घायल होती है, लहू लोहान होती है, लेकिन मौत नहीं आती। दर्द का यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। सूकर मुख नरक। यह नरक खासकर उन लोगों के लिए है जिन्होंने जनता का हक मारा, भ्रष्ट नेता रिश्वतखोरी की हो और जनता का धन लूटकर अपनी सुख सुविधा पर खर्च किया। कहा जाता है, यहां यमदूत सुअर जैसे मुख वाले भयंकर रूप में आते हैं। वह पापी आत्माओं को बार बार काटते हैं, नोचते हैं और चीर फाड़ करते हैं। आत्मा दर्द से चीखती है, तड़पती है, लेकिन यातना वही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर बार जब शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है तो तुरंत फिर से जुड़ जाता है, ताकि उसे पीड़ा को बार बार सहना पड़े। अंधकूप नरक यहाँ एक गहरा कुआं है, लेकिन इसमें पानी नहीं बल्कि असंख्य सांप और बिच्छू भरे रहते हैं। इस कुएं में जिस आत्मा को गिरा दिया जाता है, उसे हर पल में जहरीले जीवों के डसने और काटने की यातना झेलनी पड़ती है। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने घर आए मेहमानों का अपमान किया, शरण लेने वाले व्यक्ति को दुत्कार दिया या किसी असहाय को ठुकरा दिया। वातब नरक। आत्मा को कभी आग पर जलाया जाता है और कभी बर्फीले तूफान में फेंका जाता है। जिनकी वाणी ने दूसरों को जलाया, जिन्होंने अपशब्द बोले, वही यहां जीव के दोष को भोंकते हैं। हिमशीत नरक। वहां ऐसी ठंड होती है कि हड्डियां टूट जाती हैं। जिनके दिल में दया का ताप नहीं था, जो पत्थर दिल बने रहे, वे आत्मा यहां ठिठुरती रहती हैं। उद्धभज नरक। गुरु और मंदिर का अपमान करने वालों को यहां उल्टा लटकाकर मार दिया जाता है। उनका अहंकार टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है। धूम पर नरक। नशा करने वाले और समाज को जहरीले पदार्थ से बिगाड़ने वाले यहां आते हैं। यहां जहरीला धुआं आत्मा को भीतर तक जला देता है। सोचिए, जो धुआं आपने फैलाया था वही आपके गले में उतरता है। आलय नरक। स्त्रियों का अपमान करने वाले, उनको वस्तु समझने वाले यहां अपनी वासना के आग में जलते रहते हैं। पृष्ठ नरक। गरीबों और मजदूर का हक मारने वालों पर यहां भारी भरकम चट्टानें गिराई जाती हैं। हर चीख आसमान तक पहुंचती है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। संधस नरक। यहां अफवाह फैलाने वालों की जीभ पर कांटे घुसाए जाते हैं। सोचिए, आपने अपने शब्दों से कितने लोगों को चोट पहुंचाई है। तपन और महातपन नरक। यहां अग्नि की पीड़ा चरण पर होती है। जो धर्म गुरु और तपस्वियों को सताते हैं, वह लगातार जलते रहते हैं। त्वचा गलती है, नशें फटती हैं, लेकिन मौत नहीं आती। सांसार नरक। यहां खोलते लावे की नदी है। व्यभिचारी और परिवार नाशक लोग उसमें डूबते रहते हैं।
मित्रों, यह सब सुनकर आपको डर जरूर लगेगा, लेकिन याद रखिए, गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सही राह दिखाने के लिए है। भगवान श्री हरि विष्णु के लिए लाइक और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें।